जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय अनंत कोटि गौर भक्तवृंद साविद गौर भक्तवृंद ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंतो राधा कंतो नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद का कृपा से हमको आज एक साथ मिलने का मौका मिला है। प्रभुपाद इसका नहीं बनाते थे, कम से कम मैं तो नहीं आता था इस निमस में, नाम भी नहीं सुनता था।
शिल प्रभुपाद का कृपा से जगन्नाथ देव आ गया है। बहुत सुंदर विग्रह है। भगवान कृपा करने के लिए आ गया है। कौन कौन आते हैं रेगुलर भगवान का दर्शन करने के लिए? हाँ, भगवान जगत का नाथ जगन्नाथ, उन्होंने कृपा देने के लिए आएगा। केवल आगे कृपा लेना बस। हमें जानते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य भक्ति करना है। क्या भक्ति करना सेंटिमेंटल चीज है, इमोशनल बात है? नहीं, प्रभुपाद ने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कृष्ण तत्व विज्ञान, साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण भक्ति एक विज्ञान है। विज्ञान शब्द अर्थ क्या है? विज्ञान अर्थात एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट, परीक्षित सत्य, अर्थात परीक्षा करके जो सत्य को प्रमाण किया उनका नाम है विज्ञान है। तो कृष्ण भक्ति, जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति करना, ये जो परीक्षा के बाद प्रमाणित है ये सत्य वस्तु है। ये इमोशनली हमने इसको स्वीकार नहीं किया है, परीक्षा के माध्यम प्रमाणित हुआ है, उसके बाद स्वीकार किया। वास्तव में हमने जो इस्कॉन में आया है इमोशनली आया नहीं है, सब कुछ जानने को। हाँ, ये भक्ति करने के लिए ये जो प्रभुपाद जो शिक्षा दिया है ये विज्ञान सम्मत है। और प्रभुपाद जो कहा है ये मन से बना के कुछ बताया नहीं, जो कुछ बताया है शास्त्र से प्रमाण देगा। भगवत गीता में कृष्ण खुद ने 5000 साल पहले ये भक्ति के बारे बताते हैं। भक्ति किया है। मेरा शीर्षक श्लोक बोलिए, 9वां अध्याय का दूसरा श्लोक। राजो विद्या राजो गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमं धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राजविद्या राजगुच्छम। राजविद्या, राजा अर्थात राजा किसको बोलते हैं? श्रेष्ठ व्यक्ति। राजा शब्द अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति। राजविद्या अर्थात सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। कृष्ण भक्ति जो करते हैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति माना जाता है। यह कौन कौन नौकरी करते हैं? हाथ उठाइए, कौन कौन नौकरी करते हैं? किसका नौकरी करते हो? हाँ, एक इंसान की नौकरी करते हैं, एक कंपनी की नौकरी करते हैं। और सरकार का नौकरी करेगा कौन सा वाला है? एक इंसान का नौकरी कर रहा है और सरकार का नौकरी, किसका ज्ञान ज्यादा है? सरकार की नौकरी। तो जो भगवान की नौकरी कर रहा है उसका ज्ञान और ज्यादा है। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? भगवान। तो सबसे बड़ा व्यक्ति का नौकर सबसे ज्ञानी व्यक्ति है। क्या समझना कठिन है? तो सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है? जो भगवान का भक्ति करता है, राज विद्या। दूसरा राज गुह्यम। गुह्य शब्द अर्थ क्या है? गोपन बात है। भक्ति एक बहुत गोपन बात है। प्रेम, कोई किसी के साथ प्रेम करता है, दूसरे किसी को पता नहीं चलता है उसको आपस में क्या संपर्क है। तो भगवान के साथ प्रेम है, भगवान का आंख में देखते ही उससे प्रेम कैसे करेगा? तो बहुत गोपन बात है। यदि नहीं होगा तो लाखों लाखों करोड़ का आदमी भगवान के पास क्यों जा रहा है? कुछ न कुछ उसको मिला है, भगवान कुछ न कुछ दिया है, नहीं क्यों आते हैं? जिस तरह मानो आप लोग घर से आया है यहाँ पर, क्या घर में कोई काम नहीं था? इधर क्यों आया? भगवान ने कुछ न कुछ दिया है, जो लालच में आप यहाँ तक आया है। आपके साथ कुछ न कुछ हुआ है, छोटा बड़ा कुछ हुआ है, इसीलिए यहाँ तक आया है। तो वो जो संपर्क भगवान के साथ है सबका अलग अलग है। ये बहुत गोपन बात है। राजो गुह्यम।
और ये भगवत भक्ति है पवित्रम, बहुत पवित्र है। ये भगवत भक्ति इतना पवित्र है, देखो जो करते हैं वो कितना पवित्र है। बाहर का आदमी, हाँ, सुबह कितना बजे उठते हैं? 8-9 बजे उठकर टूथब्रश लेकर सारा घर में बदबू फैलते हैं। और भक्त लोग क्या करते हैं? सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके धोला हुआ कपड़ा पहनते हैं। बाहर का आदमी कौन दोस्त रोज धोला हुआ कपड़ा पहनते हैं? भक्त लोग सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके धोला हुआ कपड़ा पहनते हैं, शरीर को पवित्र तिलक मंदिर बनाते हैं तिलक लगाकर, और भगवान को सुगंधित फूल पहनाते हैं, अगरबत्ती का खुशबू है। और भगवान के पास जाने से शुद्ध होकर नजदीक होकर जा ही नहीं सकते। यह तक सुबह उठकर स्नान किए बिना गीता के ऊपर हाथ स्पर्श करने डर लगेगा। तो सोचो भगवान कितना पवित्र है, उनके बारे जो ग्रंथ में लिखा है उसको अपवित्र अवस्था में स्पर्श करने डर लगता है। तो पवित्रम, पवित्र भगवत भक्त पवित्र, उत्तमम, उत्तम सर्वश्रेष्ठ है। उद्गततम, भक्ति करने से अंधेरा से मुक्त हो जाता है। उद्गततम, अंधेरा से। प्रत्यक्ष अवगमम, ये भक्ति करने से प्रत्यक्ष अवगम, अर्थात प्रत्यक्ष अवगम शब्द अर्थ क्या? साक्षात अभिज्ञता है। जिस तरह नौकरी करने के बाद कितना दिन पता चलेगा नौकरी अच्छा है? 1 महीने बाद जब सैलरी मिलते हैं। लेकिन खाना का कितना बाद मिलता है? खाने का आनंद तुरंत। उसी तरह भक्ति करने का आनंद तुरंत मिल जाता है। भगवान के सामने जब आके भगवान दर्शन नित्य कीर्तन करते कितना बात आनंद मिलता है? तुरंत, प्रत्यक्ष अवगम। सुसुखम, करने के टाइम ही आनंद है। सुसुख, करने के टाइम मजा है। बाहर का दूसरा काम है, करने के बाद रिजल्ट के बाद मजा मिलता है। और भक्ति करने के टाइम में मजा है। सुसुखम कर्तुम, ये प्रभात लिखते, ये ज्ञान भगवत भक्ति ज्ञान सब विद्या का राजा है, जो समस्त रहस्य से सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, और तो यह धर्मों का सिद्धांत है। यह अविनाशी है। और एक बात है, अविनाशी भक्ति जितना करते हैं उतना है। जिस तरह पश्चिम बंगाल इलेक्शन हो रहा है, कोई व्यक्ति हार गया है, जितना मानो उन्होंने 5,000 वोट मिला है, हार गया। अगले बार इलेक्शन में 5,000 जो होगा क्या? हाँ होगा? नहीं होगा। तो ये जीवन में जो किया है मृत्यु के साथ साथ सब खत्म हो जाता है। लेकिन भक्ति जहां खत्म करते वहां से चालू होता है। यह 50 से खत्म करेगा, अगले जीवन 51 से चालू होगा। अब वयम, एक विनाश नहीं है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवद गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा कहलाता है, राजा विद्या कहता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यात समस्त सिद्धांत एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कनाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर है। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक है। अतः दर्शन या विज्ञान, दिव्यज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अतः भगवान कहता है कि यह नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेद अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है कि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर का अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के
इस राजा की पराकाष्ठा है भक्ति योग। हाँ, भक्ति योग को गुह्य योग क्यों बोलते हैं? और एक बात है, भक्ति योग शुरू होता है हम शरीर नहीं में आत्मा है। शरीर आत्मा, शरीर का धर्म और आत्मा का धर्म। तो आत्मा का जो धर्म है वो भक्ति है। तो आत्मा को देखते नहीं, परमात्मा को देखते नहीं, तो जिसको देखते नहीं दोनों का बीच में संपर्क है, तो कितना गोपन बात है। आत्मा को नहीं देख पाते है, परमात्मा को नहीं देख पाता है, लेकिन वो आत्मा परमात्मा का संपर्क है। और ये इतना गोपन बात है, गीता में लिखा है, पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है, सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता है, यह तक किसी को लेक्चर देने के बाद उसको खुद को समझ में नहीं आता मैं क्या बोल दिया। आत्मा इतना गोपन वाला वस्तु है, आश्चर्यजनक वस्तु है ये। इसका कहता है भक्ति योग। प्रश्न है क्यों ये करना ही पड़ेगा क्या? हाँ, ये जो करना पड़ेगा कि नहीं, इस तरह का विचार केवल मनुष्य कर सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। रात का आकाश में देखोगे तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये आदमी के मन में आएगा कितना तारे हैं, किसने बनाया, कितना दिन पहले बनाया, क्यों बनाया, क्या हमारे साथ कोई लेना देना है क्या उसका? हो सकता उत्तर नहीं है, लेकिन प्रश्न मन में आ सकते। पानी के अंदर, हाँ, खाने का जो सोडा, खाने का सोडा में पानी डालने से क्या होता है? गर्म होता है और क्या होता है? उबल आता है। क्यों आता है? मन में प्रश्न आता है। हो सकता है उत्तर पता नहीं है, लेकिन मन में प्रश्न आते हैं। ये मनुष्य के अंदर प्रश्न आ सकते, तो बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। हर प्रश्न को उत्तर नहीं मिल सकते, लेकिन कुछ कुछ प्रश्नों का तो उत्तर तो होना चाहिए। जिस तरह हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जिस तरह आप मान लीजिए आप ऑफिस में नौकरी कर रहा है, जो मालिक आपको सैलरी दे रहा है क्यों दे रहा है, ये बात यदि भूल जाओगे नौकरी रहेगा क्या? सैलरी आप दे रहा है मालिक को, तुमको कितना पैसा दे रहा है? ठीक है, जल्दी नहीं बोलना है। जो पैसा दे रहा है वो भूल गया क्यों पैसा दे रहा है। यदि भूल जाएगा नौकरी रहेगा क्या? उनको जो मेरा 20,000 30,000 जो पैसा दे रहा है ये देगा, ये महीने भी देगा, मुझको ये करना पड़ेगा तभी देगा। ये बात भूलेगा तो पैसा मिलेगा क्या? आपका जो मोबाइल है, मोबाइल की जो बात नहीं कर पाओगे तो मोबाइल जिप में घूमोगे क्या? ये जो गिलास है इसको पानी पकड़ने फूटा है इसके अंदर, तो इसको कोई काम में रखेगा इसको? जो हर वस्तु का कुछ ना कुछ, जिस तरह साउंड दे रहा है, ये यदि साउंड आपको पास नहीं जा रहा था, मैं यहाँ रखूंगा कि इसको ये तो करेगा नहीं करेगा। तो हर वस्तु का एक उद्देश्य है। ये माइक क्यों रखा भाई? ये मदद करेगा आपको सुनने के लिए। मैं करतल बजा रहा हूँ, कोई साउंड नहीं हो रहा है, तो रखेंगे इसको? तो हमें मनुष्य है, हमारे जीवन का उद्देश्य है, वो उद्देश्य होने से काम नहीं करेगा, हमको भी फेंक देगा। जिसको उद्देश्य जो है वो नहीं करेगा तो क्या करेगा? फेंक देगा ही नहीं देगा। तो मनुष्य जीवन उद्देश्य क्या है, जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? अच्छा, इस तरह बात कुत्ते बिल्ली के साथ हो सकते क्या? नहीं हो सकते। किसके साथ हो सकते? केवल मनुष्य। मनुष्य केवल ये बात सोच सकते हैं, मैं जन्म के पहले कहा था, मृत्यु के बाद कहा जाऊंगा। बीमारी क्यों आते हैं, मृत्यु क्यों होते हैं, मैं तो नहीं चाहता हूं। कष्ट क्यों हो रहा हूं, क्या इसका कोई समाधान है? वास्तव में हमें दुनिया में आया क्यों, क्यों, किसने सृष्टि किया है? ये दुनिया में कोई सृष्टा है कि ऑटोमेटिक आया है?
आपके सामने में, आंखों के सामने में कोई ऑटोमेटिक देख रहा है सामने? नहीं। आकाश में प्लेन जाते ऑटोमेटिक है? कौन ऑटोमेटिक बोलेगा? छोटे बच्चा जिसके ज्ञान नहीं है। तो उसी तरह ये दुनिया ऑटोमेटिक चल रहा है, कौन बोलेगा? अज्ञानी है। आकाश में प्लेन के अंदर पायलट के नहीं देख रहा है, लेकिन ज्ञान के माध्यम देख सकते उसके अंदर है। उसी तरह सूर्य लोक में हम सूर्य देवता को नहीं देख रहे, ज्ञान के माध्यम देख सकते सूर्य ग्रह में देवता है जो नियंत्रण कर रहा है, बुद्धि से देख सकते। तो सारा दुनिया को किसने सृष्टि किया? उन्होंने हमको भी सृष्टि किया है, उनका नाम किया है। साइंटिस्ट लोग ने सुना हाइड्रोजन ऑक्सीजन आविष्कार किया है पानी को विश्लेषण करके। ओ भगवान, हाइड्रोजन ऑक्सीजन देकर पानी बनाया, अच्छा। लेकिन जिसको और ज्यादा बुद्धि वो चिंतन करके, अच्छा प्रशांत महासागर में इतना पानी है, इतना पानी बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन लगा है, कौन सा टेस्ट, कितना बड़ा टेस्ट ट्यूब में इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाया था, और जो टेस्ट वो लेबोरेटरी कितना बड़ा है, वो जो व्यक्ति बनाया है उसका हाथ कितना बड़ा है, इस तरह दोनों मिक्सर करके पानी बनाया है। और जिसके इतना बड़ा आदमी है वो जो सोते हैं उसका मकान कितना बड़ा, ताकिया कितना बड़ा किसने बनाया है। इसे सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर भी हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं हो सकते, लेकिन जानने का तो कोशिश करना चाहिए। तो उसी तरह ठीक है, भगवान कहा था वो तो सबको खबर हम नहीं ले सकते, लेकिन एक व्यक्ति का खबर ले सकते। किसका? खुद का। मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, इतना तो जानना ही चाहिए। तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, निवास में है। तो तुम्हारी उम्र कितना है? 15। 16 साल पहले कहाँ थे? कि कोई जगह थे नहीं? पता नहीं थे तो कोई जगह में, जगह भूल गया, लेकिन थे कोई जगह। लेकिन आज भी तुम्हारे घर कहाँ है भूल गया, निमच नहीं बोल पा रहा, तो आदमी क्या सोचेगा? दिमाग ठीक है क्या? तुम्हारे घर कहाँ है भूल गया है, तो दिमाग ठीक है क्या? तो हम कहाँ से आए भूल गया, तो दिमाग ठीक है? अभी हम बैठे हैं, जिस बार आप लोग कहाँ से आया भूल गया, तो उनको किसके पास लेके जाएंगे? हाँ, लेके पास। अच्छा प्रोग्राम हो गया है, प्रसाद वगैरह हो गया, सब चलेगा, एक आदमी नहीं जा रहा है, कहा है कहाँ जाऊंगा, उसको पता नहीं कहाँ जाना है। क्या उनका दिमाग ठीक है? मन प्रोग्राम हो गया, प्रसाद हो गया, सब चले गए, एक आदमी नहीं जा रहा है, क्यों? भूल गया कहाँ जाना है। तो अभी हमें मृत्यु के बाद कहाँ जाना है भूल गया है, कि दिमाग ठीक है? हमें पता है मृत्यु के बाद कहाँ जाना, किसी को पता है? नहीं। तो किसके पास जाना चाहिए अभी? डॉक्टर के पास। ये होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य क्या है? जिस तरह मानो, हाँ तुम्हारा नाम बताओ। अंजने हो? अच्छा हनुमान, तुम बहुत बुद्धिमान है। तुम्हें आंसर दो दोनों का, नरोत्तम और अंजने दोनों का, कौन पहले आंसर दे? फुटबॉल खेलने का गोल किया है? वेरी गुड, तले बजाओ। अंजने बहुत अच्छा से, फुटबॉल खेलने का गोल है, गोल करना है। कोई व्यक्ति सारा दिन फुटबॉल खेल रहा, पता नहीं क्यों खेल रहा है। उनको आदमी क्या बोलेगा? पागल बोलेगा। फुटबॉल खेल रहा है, उसको पता ही नहीं क्यों खेल रहा है। तो मनुष्य जीवन है, पता ही नहीं गोल किया, जाना कहाँ है, आदमी क्या बोलेगा? अच्छा दूसरा प्रश्न तुमको था, फुटबॉल खेला गोल किया है, गोल करना है,
गोल करने के लिए क्या करना चाहिए? कम से कम गोल पोस्ट तो देखना चाहिए, कौन कौन गोल पोस्ट है। गोल पोस्ट देखा ही नहीं, लेकिन देखा एक गोल पोस्ट है, ये खुद का गोल पोस्ट है, बार बार उधार में दे रहा है। अभी क्या होगा? वो सुन क्या गोल पोस्ट में गोल दे रहा है, खुद का दे रहा है, क्या होगा? अभी संबंध जानना चाहिए। गोल पोस्ट देखा है, लेकिन एक गोल में नहीं है, वो गोल में देना है, इसका संबंध जानना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य है? गोल करना है। गोल करने के लिए जो प्लेयर के साथ, हाँ अच्छा, गोल करने के लिए तुम, हाँ तुम अच्छा आंसर दिया। तुमने कहा गोल करने के लिए खेलना चाहिए। वेरी गुड। गोल करने के लिए क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए। तो जीवन का लक्ष्य पहुंचने के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए वो बाद में बताएंगे। करना चाहिए। अभी नरोत्तम से बताओ, खेलने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, खेलने के लिए क्या करना चाहिए? कौन बता सकते हैं? डेली प्रैक्टिस कर, मैदान में जाना, और हाँ छाते से जाना, सभी अच्छा है, लेकिन पहले प्लेयर पे क्वालिफाई होना चाहिए। सभी है, लेकिन भारत पाकिस्तान फुटबॉल मैच चल रहा है, आप जाके खेल सकते क्या? खेल सकते? क्या होना चाहिए? उसको क्वालिफाई होना चाहिए। जिस तरह, कौन क्लास में पढ़ते तुम? 7। 7 में 7 पढ़ाई कर रहा है, क्यों पढ़ाई कर रहा है? क्लास 8 में उठने के लिए। गोल क्या है? 8 में उठना है गोल। 8 में उठने के लिए क्या करना चाहिए? 1 साल पढ़ाई करना पड़ेगा। 7 में पढ़ाई करने के लिए क्या करना चाहिए? 6 पास का 7 में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो 7 में एडमिशन है पहला वाला, दूसरा काम है पढ़ाई करना, तीसरा है रिजल्ट में। उसी तरह और भी नौकरी करते हैं। गोल क्या है? पैसा। पैसा लेने के लिए 1 महीने काम करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहिए पहले, नहीं कहाँ जाके काम करोगे? पहले क्या चाहिए? अपॉइंटमेंट, संबंध। मैं ऑफिस के पियून हूँ, मैं कैशियर हूँ, मैं स्वीपर हूँ। अपॉइंटमेंट, संबंध। संबंध के बाद वो अनुसार काम करना, उसके बाद गोल लक्ष्य। हर जगह में, हर क्षेत्र में है, मनुष्य जीवन में इस तरह। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? वह करने क्या करना चाहिए, कैसे करें? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है सारे दुख कष्ट से मुक्त होकर आनंद में रहना। जीवन का लक्ष्य ही है कि नहीं? सारा फिर मनुष्य नहीं, पशु पक्षी क्या चाहता है? आनंद चाहता है, बस आनंद में रहना। और क्या चाहते हैं? आनंद है, लेकिन गला काट देगा थोड़ा बाद, अच्छा लगेगा। तो दूसरे क्या चाहते हैं? मरना नहीं चाहते हैं। तीसरा है ज्ञानवान होना चाहता है, कुछ बुद्धि होना चाहिए। तो इसलिए जीवात्मा का 3 लक्षण, सत चित आनंद। सत अर्थात जीवात्मा कभी मरते नहीं, जीवात्मा चेतन है और जीवात्मा आनंद चाहते हैं। तो जीवात्मा का लक्षण क्या है? सच्चित आनंद है, सच्चिद आनंद। और जब जीव आत्मा का परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा को भी लक्षण क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जीवात्मा सच्चिदानंद, परमात्मा सच्चिदानंद है। जिस तरह एक अग्निपिंड है, उनका जो गुण है, एक चिंगर का गुण एक ही है, लेकिन चिंगर यदि अलग रहेगा थोड़ा बात क्या होगा?
बुझ जाएगा। तो उसको सारे गुण यदि टीका रहना, क्या करना पड़ेगा? आग के अंदर गिरना पड़ेगा, तो जलते रहेगा। तो उसी तरह जीवात्मा सच्चिद आनंद है, भगवान सच्चिद आनंद है। भगवान से दूर रहने के कारण ये उनको बुझ गया है। सत हमेशा मरने का डर है, सदगुण बुझ गया है। चित ज्ञान नहीं है, पता नहीं है भगवत धाम कौन है, कहा से कोई गहरे नहीं है, और सबसे दुखी आदमी है। तो सच्चिद आनंद का लक्षण क्या हो गया? असित, असत, अचित, निरानंद। तो वो जब भगवान के साथ युक्त होगा तभी उनका सारे गुण आ जाएगा। तो जीवन का लक्ष्य है सच्चित आनंद गुण में उपस आना, अर्थात भगवान के साथ जुड़ना। ये जो जुड़ते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? तो दोनों मानो फ्रेंड है, कैसे जुड़ सकते हैं? झगड़ा करके? प्रेम से। प्रेम से एक साथ रह सकते, देश के बाद में एक साथ नहीं सकते। तो जीवात्मा परमात्मा साथ एक साथ रहना यदि उद्देश्य होगा तो प्रेम से रहना। प्रेम से रहने के लिए क्या करना चाहिए? एक दूसरे को सेवा करना चाहिए। तुम बोलो आई लव, आज तो क्या किया? तो आई लव भी तो कुछ करना पड़ेगा। आई लव यू फालतू बोलने से चलेगा नहीं, कुछ करके देखो क्या लाभ करते हो। तो जीवात्मा परमात्मा साथ जो एक साथ रहना है, प्रेम से रहना। प्रेम से क्या रह सकते? जब एक दूसरे का सेवा कर, सेवा के माध्यम जुड़ता है। पति पत्नी एक दूसरे का सेवा नहीं करेगा तो एक साथ रहना जरूरत क्या है? इसलिए आजकल नहीं रहता है, दोनों दूसरे का नौकरी करते हैं, एक दूसरे का सेवा करना जरूरत ही नहीं है। तो एक साथ रहना क्या है? कैसे रह सकते हैं? सेवा के माध्यम। तो जीवात्मा परमात्मा के साथ रहना ये जीवन का उद्देश्य है, एक दूसरे को सेवा के माध्यम। ये सेवा करना की पता है भक्ति। प्रेम, भक्ति शब्द का अर्थ है प्रेम से कुछ करना, उसका नाम है भक्ति। चोर पुलिस को सेवा करता है, पैर दबाता है, पानी लेके आता है, भक्ति है? हाँ, चोर को पुलिस ने बोला एक गिलास पानी लेके आ जा, भक्ति कर रहा है? नहीं, वो तो काम कर रहा है। भक्ति है प्रेम से करना। माँ बच्चा के लिए कर रहा है, वो प्रेम है। बच्चा कोई डिमांड नहीं कर रहा है, लेकिन माँ का बच्चा के लिए कर रहा है। तो प्रेम से किसी को कुछ करना, उसको भक्ति कहता है। तो भगवान को प्रेम से भगवान को कुछ करना है, उसका नाम भक्ति है। ये जीवन का उद्देश्य है। लेकिन आदमी को ऐसी पता नहीं है। क्या जो हम जो चर्चा कर रहे हैं कि सेंटिमेंटल बात लग रहा है, ये साइंटिफिक नहीं। प्रभुपाद ने कितना सुंदर करके इस तरह चीज व्याख्या किया। ये जीवन का उद्देश्य। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा सेवा कार्य, कौन सा सेवा करने संतुष्ट होगा? हाँ, बहुत सारे सेवा है। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, खुशी। अच्छा, मामी को खुशी करना चाहते हो? पिता माता को खुशी करना चाहते हो? हाँ, कैसे खुशी होगा? पिता माता कैसे खुशी होगा? अच्छे पढ़ेगा, अच्छा खुद बनो। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात बताया। और क्या करना चाहते हैं? सेवा करना, सब सुंदर है। लेकिन सबसे अच्छा बात है, सब एक शब्द से बोलोगे, पिता माता जो चाहते हैं वो करना है, खुशी का बात है कि नहीं? तो जो आंसर थी सब सही, और बहुत कुछ हो सकते, लेकिन एक बात में बोलोगे, पिता माता जो करने से खुश होगा वो करना है, उन्हें खुशी करने का। तो तुम्हारा नाम खुशी है, तो ये तो जानना चाहिए तुमको, कैसे भगवान को कैसे खुश कर सकते? भगवान जो चाहते हैं वो करने से। भगवान को कैसे खुश करने से? भक्ति है, वो अच्छी है, लेकिन भक्ति क्या है? वही हम बात बोल रहे हैं।
भगवान को खुशी करने के लिए जो काम, उसका नाम भक्ति है। तो कौन सा काम करे तो भगवान खुश होगा? जो भगवान चाहते हैं वो काम कौन सा है? भगवान भगवत गीता में कहते हैं सततं कीर्तयन्तमा, हमेशा मेरा नाम करो। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। ये तो दापुर युग में, केवल अभी की बात नहीं है। दापुर युग में पहले कौन सा युग था? त्रेता युग। उसी टाइम भी रामचंद्र क्या करते थे? राम का नाम लेते थे। और देखो राम का नाम लेने से क्या, सारा दुनिया हनुमान पूजा कर रहा है। हनुमान तो मनुष्य भी नहीं है, वानर जाति का है, लेकिन सारे मनुष्य का कल पूजा नहीं करता, मंदिर बना के पूजा कर रहा है। क्यों इतना पूजा करता है? क्योंकि उन्होंने निरंतर बैठ के भगवान का नाम जप करा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान का नाम करने से, सारे शास्त्र में लिखा है, विश्व बंद नहीं हो जाएगा। भगवान का नाम करने से सारा दुनिया पूजा करेगा। आज श्रील प्रभुपाद का देखो, सारा दुनिया प्रभुपाद का पूजा कर रहा है। हमारे देश में पहले जितना राजनीतिविद था, अभी भी बहुत है। रास्ता में चौरा में बहुत राजनीतिविद का मूर्ति भी है कि नहीं? देखा ना, उसको क्या करता है, कौआ के मुकुट बनाते हैं। इतना सम्मान है उनका। जन्म जयंती के पहले दिन सुई पे रख के बाथरूम का झाड़ू से सफाई करते हैं। इस तरह सम्मान है राजनीतिविद का। लेकिन प्रभुपाद का सम्मान, प्रभुपाद का सम्मान कहा जाता है रास्ते में चौरा में नहीं है, मंदिर में फूल का माला। उनका कौवा का माल से अभिषेक होता है, इनका दूध दही से अभिषेक होता है। राजनीतिविद को देश में पूजा करते हैं, साधु को सारा दुनिया पूजा करते हैं। राजनीतिविद के नाम दो दिन बाद आदमी भूल जाएगा, प्रभुपाद का नाम बढ़ते ही जा रहा है। क्यों? प्रभुपाद क्या किया प्रभुपाद? केवल प्रभुपाद ने, राजनीतिविद तो जान दिया, प्राण दिया, लड़ाई किया, कितना कष्ट किया। ये बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे, हॉस्पिटल बना दिया। प्रभुपाद ने केवल कहा तुम लोग भगवान का नाम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कि इतना बड़ा काम है क्या? हाँ, ये इतना बड़ा काम है क्योंकि यह करने से पिता का साथ जब संपर्क होता है, पिता अमीर आदमी है, भगवान इतना अमीर आदमी है, जब पिता संतुष्ट होता है, बच्चे को और क्या चाहिए? तो ये भगवत गीता का ये शिक्षा है, जो भक्ति करना है, भगवान का नाम करना। श्रील प्रभुपाद ने सारे दुनिया जाके ये चीजें शिक्षा दिया है, हरि नाम करो। हमारे इस्कॉन मंदिर में आके क्या करता है आदमी? हरिनाम करता है और डांस करते हैं और उसके बाद परस खाते हैं। बस यही 3 काम करना, नाचो गाओ खाओ, उसके बाद घर चले जाओ। बस इतना ही करना है, कठिन कुछ नहीं है। हमें ये बार रथ यात्रा आ रहा है। रथ यात्रा में मध्य प्रदेश में बार 80 जगह से ऊपर रथ हो रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट, बहुत से तहसील में, आप लोग को पता है। पिछले बार नीमच में 3 जगह में हुआ था, इस बार 4 जगह हो रहा है। तो एक डिस्ट्रिक्ट में 4 जगह में हो रहा है, तो 56 डिस्ट्रिक्ट है। हर जगह में 4 होता था, कितना होता था? 200 से ऊपर। तो ये मामला में नीमच बहुत आगे है, हर जगह में 4 नहीं है। तो ये जो रथ यात्रा में क्या होगा? बस कीर्तन और प्रसाद, और क्या करना? भगवान जगन्नाथ रास्ता में जाएगा, भगवान सबको जगन्नाथ दर्शन देगा, भक्त लोग कीर्तन करेगा, प्रसाद खाएगा, बस इतना ही करना। क्या कठिन काम?
और शास्त्र में भी वर्णन किया है, जगन्नाथ को भी रथ में कोई एक बार दर्शन करेगा, उनको को और मातृगर्भ में जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। अब सोचो, निमस में अब रथ यात्रा के कारण यदि रथ यात्रा करोगे, जो व्यक्ति एक बार जगन्नाथ का दर्शन कर रथ में, वो और कुत्ते बिल्ली जीवन के तो बातें नहीं, मनुष्य जीवन में ही ग्रहण नहीं करेगा, उद्धर हो जाएगा। कितना महान काम है, क्या नहीं करना चाहिए काम? केवल रथ यात्रा करने से हजार हजार लाखों लाखों लोग को इतना बेनिफिट है। जो प्रसाद खाएगा उनका क्या होगा? प्रसाद खाया क्या होगा? शर्त तक बताओ। जिसके टीवी है उनका झूठन खाओगे क्या होगा? हाँ, जिसका तुम्हारा नाम क्या बताओ? हाँ, अक्षत। जिसका टीवी हो गया उनका झूठन खाने से क्या होगा? हाँ, क्या होगा? हाँ, उनका भी टीवी हो जाएगा। तो किसी को झूठन खाना चाहिए? तो भगवान का झूठन खाओगे तो उनके बीमारी हमारे अंदर आ जाएगा। उनके बीमारी क्या? सच्चिदानंद। तो भगवान का प्रसाद खा रहे थे सच्चिदानंद। तो ये रास्ता में जो दोना दोना हजार हजार आदमी को प्रसाद बांटोगे, उनका शरीर क्या बन जाएगा? इस तरह बीमारी हो जाएगा सबका। कितना बढ़िया बात है। अक्षत को हम बताएंगे, तुम रास्ता में जो तालियां बजा के जाओगे, कोका कोला कोका कोला, आदमी क्या बोलेगा तुमको? क्या बोलेगा? पीते को टेलीफोन लगा कि नहीं लगेगा? बताओ, रास्ते में कोका कोला तालियां बजाओगे, पिता को टेलीफोन लगा कि नहीं लगाएगा? अभी रास्ते में यदि तालियां बजा जाओगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह जाओगे, उसके बाद भी तो पिता को टेलीफोन लगाएगा, लेकिन दूसरे उद्देश्य में। तुम्हारे बच्चे इतना महान है, रास्ता में तालियां बजे हरि नाम करे जा रहा है, तो एक कोका कोला बोल रहा है, हरि नाम कर रहा है, जिसका तो फर्क देखो कितना है। तो इसलिए हरि नाम कोई साधारण वस्तु नहीं है। तो जगन्नाथ को रथ यात्रा में, जगन्नाथ रास्ते में स्वयं भगवान जा रहा है, आदमी प्रसाद खा रहा है, हरि नाम कर रहा है, जगत का कितना मंगल होगा, कल्पना कर सकते? सारे आदमी को इस तरह मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप लोग को दो चार शत्रु है ना आसपास, बड़ नहीं छोटा मोटा शत्रु है ना, है ना? अभी वो यदि भक्त बन जाएगा, शत्रु तो करेगा, तो शत्रु को मित्र बनने का तरीका क्या है? हाँ हाँ, उनको भक्त बनाना। तुम किसी को, क्या नाम तुम्हारा? रिद्धिमा। तुम किसी को एक पुस्तक दिया है पूर्वपाद का, ऊपर के भक्त बन गया, जीवन में तुम्हारा शत्रु बन सकते कभी? हो हाँ, जीवन में कभी शत्रु होगा? जो कोई गलती करोगे, कम से कम तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कोई नहीं कर सकता। तो निमस में साफ व्यक्ति के घर में एक एक पुस्तक देके आ जाओ, तो जीवन में तुम्हारा शत्रु को भी नहीं बनेगा। क्या बढ़िया काम है, कितना महान काम है, क्या कठिन है ये काम? और ये करने का कोई कठिन नहीं है। मंदिर से पुस्तक लेके जाओ, पैसा लेके इनके दे देना, 20 में कुछ करे, कल कमीशन मिलेगा आपको। क्या कमीशन मिलेगा? मंदिर से, ओ अच्छा भक्त है, भक्त लोग प्रेम करेगा, और जिसके घर में पुस्तक देखे है वो बोलेगा हाँ ये महान भक्त मुझको पुस्तक देखे, दोनों से प्रेम का कमीशन मिल जाएगा। क्या बढ़िया काम है। इस तरह बिजनेस है जिसको बुद्धि चाहिए नहीं, कुछ कष्ट ही नहीं है, कल दोनों से कमीशन आते रहेगा। कौन कौन करना चाहता हाथ उठे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप लोग आना, हर संडे केवल नहीं है, ये जगन्नाथ रोज, हाँ, ये मंगल आरती 4:30 बजे होते हैं,
उसके बाद यहाँ बैठ के भक्त लोग जप करते हैं, गुरु पूजा होता है, हाँ, शाम को संध्या आरती होता है। जब भी टाइम मिलेगा, हाँ, रास्ता में जाता है दर्शन करके जा सकते। और आने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस तरह मानो कोई 5 भाई 5 जगह में रहता है, तो पिताजी एक जगह रहते हैं, तो कोई बच्चा रोज पिता को प्रणाम करने जाते हैं, पिता खुश होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरह केवल भगवान को दर्शन के आने से भगवान खुश होते हैं।